Good morning SCTB students, I am Daljit, your Hindi teacher. Welcome to हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक है, हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये एक पत्र है जो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा। इसका भाग नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम पाठ का भाग नंबर 3 अब पढ़ेंगे। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। देखिए, कभी कभी हम कोई भाषा सीखते हैं, ज़बान सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? उसके अक्षर। जैसे हिंदी सीखने के लिए क्या करते हैं? क ख ग सीखेंगे, ABC सीखेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए। तो उसी प्रकार कोई भी ज़बान सीखने के लिए हमें क्या सीखने पड़ेंगे? अक्षर। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे। यदि हमने प्रकृति के बारे में जानना है तो उसके अक्षरों को, उसकी हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों, यानी कि प्रकृति की कहानी तुम उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानना है तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला होगा? जब हमारे हाथ में कोई रोड़ा आता है तो हम सोचते हैं कई बार कि ये कैसे चिकना और गोल हो गया। तो उसकी एक कहानी होती है और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो कि वो रोड़ा ही तुम्हें बताएगा कि वो कैसे चिकना और गोल हो गया। लेकिन हमें उसके लिए क्या चाहिए? वो आंखें चाहिए और वो कान चाहिए जो उसको समझ सके। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। जो रोड़ा है वो भी क्या था? एक चट्टान का टुकड़ा। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। उस रोड़े को पानी बहाकर छोटी घाटी तक ले आया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ने ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। एक छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा और किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। वो रोड़ा पानी से आगे आता आता चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। वो तुम्हारे हाथ में आ गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। अगर दरिया पानी उसे बहाकर और आगे ले जाता तो आखिर में क्या बन जाता? एक बालू, रेत बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। जहाँ बाकी रेत पड़ी हुई है वहीं जो जाके अपने भाइयों से मिलता। जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के गुरुंदे बनाते। क्या बन जाता? वो एक समुद्र का सुंदर सा किनारा जहाँ बच्चे रेत में बच्चे खेलते नहीं और घर बनाते हैं रेत के। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। अगर एक रोड़ा हमें इतना कुछ बता सकता है तो पहाड़, उसके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें कितनी काम बातें बता सकती हैं कि वो अपनी कहानी खुद कहती हैं। इसलिए हमें हर चीज़ को समझना और पढ़ना आना चाहिए ताकि हम उसके बारे में अच्छे से जान सकें। प्यारे बच्चों, आपने पाठ को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।